नाज़रीन, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। आज की वीडियो जो है ये डीसी ब्रेकर के कनेक्शन और उसकी जो सिलेक्शन है उसके हवाले से है कि आप अपने जो आपका जो सिस्टम है, इन्वर्टर है, उसके साथ आपने कितने एम्पेयर का डीसी ब्रेकर लगाना है और किस तरीके से लगाना है। तो सबसे पहले जो है आप ये देख सकते हैं, जैसे कि ये मेरा इन्वर्क्स का एरोक्स 1.2 किलोवाट का इन्वर्टर है। तो इसके साथ मुझे जब डीसी ब्रेकर लगाना था तो इसके सिलेक्शन का जो है वो तरीक़ेकार ये होता है कि आपने सबसे पहले ये देखना होता है कि आप कितने पैनल इसके साथ लगा रहे हैं और उनको कनेक्शन किस तरह से आप कर रहे हैं, कि आया आप उसका कनेक्शन पैरेलल कर रहे हैं या सीरीज़ में कर रहे हैं। अब अच्छा, इसकी जो एरोक्स 1.2 किलोवाट की जो डीसी की सोलर चार्जर की एमपीपीटी की वोल्टेज रेंज है वो 15 से 80 वोल्ट डीसी तक है। ये यहाँ से आपको देखें, ये नज़र आ रहा होगा, ये इसमें लिखा हुआ है। ये इसकी जो एमपीपीटी की वोल्टेज रेंज है ये 15 से 80 वोल्ट डीसी है। अच्छा, अब चूँकि मैंने इसके ऊपर एरोक्स इन्वर्क्स की मस्टैंग 540 वाट की प्लेट लगाई हुई है, तो उसके जो एम्पेयर हैं वो 13 होते हैं। तो दो प्लेटों को आप जो है वो पैरेलल में कनेक्ट करते हैं ताकि उसके एम्पेयर जो है वो ऐड हो जाए और उसके वोल्टेज सेम रहें, क्योंकि इसकी वोल्टेज रेंज जो है वो 15 से 80 वोल्ट डीसी है और जो मस्टैंग 540 वाट है उसकी जो वोल्टेज है एक पैनल की वो 40 वाट होती है और एम्पेयर उसके 13 से ऊपर होते हैं, तकरीबन लगभग जो है वो 14 के करीब होते हैं। तो अब उन दोनों पैनल को अगर मैं सीरीज़ में कनेक्ट करता तो वो 80 वोल्ट हो जाते पूरे। तो वो एमपीपीटी की जो रेंज है बिल्कुल उसके मैक्सिमम पॉइंट पर चले जाते। तो इसलिए दोनों पैनलों को जो है वो पैरेलल में कनेक्ट किया गया ताकि एम्पेयर ऐड हों और वोल्टेज वही रहें। तो इस तरह उसके तकरीबन 27 से 28 के करीब एम्पेयर हो गए और वोल्टेज अपनी जगह वही रहे 80 वोल्ट डीसी। तो अब आपके पैनल के एम्पेयर्स पर डिपेंड करता है कि आपने कितने एम्पेयर का इसके अंदर सोलर के का डीसी ब्रेकर लगाना है। अच्छा, आप इसके अंदर देख सकते हैं कि ये जो है 32 एम्पेयर का श्नाइडर का ब्रेकर है और आप इसमें ये देख सकते हैं कि इसकी जो वोल्टेज की रेंज है वो तकरीबन लगभग 10,000 वोल्ट होते हैं, जो कि अभी यहाँ से सही नज़र नहीं आ रहे हैं। तो इसमें वोल्टेज का मसला नहीं होता। आपके अगर सीरीज़ में 400-500 वोल्ट तक के भी कनेक्शन हैं तो वो आराम से इसके अंदर लग जाता है वो। तो असल में आपने एम्पेयर की सिलेक्शन करनी होती है डीसी ब्रेकर के अंदर कि आपको कितने एम्पेयर का आया जो है वो ब्रेकर उसके ऊपर लगाना है। अब ये एरोक्स 1.2 किलोवाट के अंदर आप 1000 वाट तक के पैनल ऐड कर सकते हैं। इसकी एमपीपीटी की रेंज 700 वाट तक होती है। तो आपको भी पता है, जैसे कि आप 1000 वाट के पैनल लगाते हैं तो वो 70% के लगभग ही आउटपुट देते हैं। तो वो आपको दो पैनल से आराम से बड़े वाले जो इसके मस्टैंग के 540 वाट के दो पैनल हैं वो आराम से 700 वाट तक का आपको आउटपुट दे देते हैं। इसी तरह अब अगर हम इसमें छोटे पैनल ऐड करते हैं तो उनके जो एम्पेयर हैं वो तकरीबन 8 से 9 एम्पेयर होते हैं और वोल्ट एक पैनल के तकरीबन 18 वोल्ट होते हैं। तो अब इसके अंदर अगर आप 6 के 6 पैनल को जो है वो पैरेलल में ऐड कर देते हैं, पैरेलल कनेक्शन में, मतलब पॉजिटिव के साथ सारे पॉजिटिव जोड़ के और नेगेटिव के साथ सारे नेगेटिव जोड़ के, तो उसके जो है वो तमाम एम्पेयर ऐड हो जाएंगे। तो अब 6 पैनल के जब 8 या 9 एम्पेयर ऐड होंगे तो वो तकरीबन 54 एम्पेयर बनते हैं। तो इस तरह फिर उसके लिए आपको 32 एम्पेयर का नहीं बल्कि 64 एम्पेयर का ब्रेकर लगाना होगा। और अगर आप 3 की सीरीज़ बना के जो है 3 की सीरीज़ बनाते हैं, 3 की सीरीज़ बनाते हैं और फिर उन दोनों सीरीज़ को आपस में पैरेलल कर लेते हैं तो वो उससे क्या होगा कि वो आपके 18 एम्पेयर बनेंगे, क्योंकि एक सीरीज़ के एम्पेयर 9, दूसरी सीरीज़ के एम्पेयर 9 हो जाएंगे। तो उसमें 18 एम्पेयर में फिर आपको जो है वो मैक्सिमम आप 32 एम्पेयर का उसके ऊपर ब्रेकर लगा सकते हैं। तो ब्रेकर की जो कनेक्शन की सेटिंग है कि आपने कितने एम्पेयर का ब्रेकर लगाना है वो इस पर डिपेंड करती है कि आप कनेक्शन अपने पैनल्स के किस तरह कर रहे हैं, कितने एम्पेयर और कितने वोल्ट का वो पैनल है और आप कितने पैनल्स को सीरीज़ या पैरेलल में कनेक्ट कर रहे हैं। अब ये 32 एम्पेयर का श्नाइडर का
ब्रेकर है और इस वक्त मार्केट में तकरीबन ये 1600-1700 रुपये का दस्तियाब है। और वोल्टेज का मसला इसलिए नहीं है कि ये 1000 वोल्ट डीसी है, तो मैक्सिमम भी जो बड़े से बड़े इन्वर्टर भी आजकल आ रहे हैं उनकी रेंज जो है वो 500-600 वोल्ट तक ही होती है, तो आपको वोल्टेज का इतना प्रॉब्लम नहीं होगा। जो भी आपको सिलेक्शन करनी है वो एम्पियर के हवाले से ही करनी होगी। और रही बात इसके कनेक्शन की, तो आप इसमें एक चीज़ का हमेशा ख्याल रखें कि जो डीसी ब्रेकर होता है, मैं आपको हटा के दिखाता हूँ कवर, कि इसके जो कनेक्शन के पॉइंट्स होते हैं वो आप देख सकते हैं कि ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, लेकिन जब आप नीचे देखेंगे तो कनेक्शन के पॉइंट इसके उलट है, जहाँ नेगेटिव है वहाँ पॉजिटिव है और जहाँ पॉजिटिव है वहाँ पर नेगेटिव है। तो आपने इस चीज़ को नज़रअंदाज कर देना है कनेक्शन करते वक्त। अगर आप कनेक्शन करते वक्त ये ऊपर से सोलर पैनल से इनपुट आ रहा है, अगर आपने यहाँ पॉजिटिव दिया है और यहाँ नेगेटिव दिया है, तो आपने नीचे भी यहाँ पॉजिटिव देना है और यहाँ नेगेटिव देना है आउटपुट के ऊपर। आपने इस जो कनेक्शन की सेटिंग है, जो इधर प्लस माइनस है और इधर प्लस माइनस है, इसको इग्नोर कर देना है। अगर आपने यहाँ इनपुट का प्लस दिया है तो आउटपुट पे भी यहाँ पे आप पॉजिटिव लगाएंगे, नेगेटिव नहीं लगाएंगे, वरना कनेक्शन उल्टे हो जाएंगे। इससे ब्रेकर को, इन्वर्टर को, दोनों चीज़ों को नुकसान पहुँच सकता है। और ब्रेकर ख़रीदते वक्त जो है आजकल इस बात का भी आपने ख्याल रखना है कि मार्केट में जो है वो फेक ब्रेकर्स भी आ गए। तो डीसी ब्रेकर जो होते हैं इनमें अमूमन जो इनकी ये साइड्स होती है, आप इसको यहाँ से जो है वो चेक कर सकते हैं। ये इधर से इसके अंदर जो है मैग्नेट होता है, आप इस पर कोई भी लोहे की चीज़ लगा के देखेंगे तो वो चिपकेगी। ये देखें, जैसे मैंने इसके ऊपर ये स्क्रू ड्राइवर लगाया तो देखें ये इसने इसको पकड़ लिया। तो ये भी एक आम सिंपल सी पहचान होती है ओरिजिनल डीसी ब्रेकर की। उम्मीद करता हूँ आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर मेरी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।